यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में माँ गंगा की पूजा अर्चना की, स्नान किया, आचमन किया और आशीर्वाद लिया। दूसरी तरफ वहाँ दिल्ली में लगातार चुनाव में जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था वो होता रहा। 3 बजे तक 46.58% वोटिंग हुई है। ये वोटिंग बढ़ने की उम्मीद है। हम भी आपसे कह रहे हैं 1 घंटा बचा है, बाहर निकलिए, वोट कीजिए। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और उसके बाद गूंज को आगे बढ़ाऊंगी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी आप पर बड़े सारे आरोप लगा रही है, पैसे बांटने से लेकर दिल्ली पुलिस के इस्तेमाल से लेकर बुर्के में आ रही महिलाओं को वोट ना करने देने तक। रूपिका जी, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि माँ गंगा को हमारा भी प्रणाम कहिएगा। जरूर। और जहां तक आम आदमी पार्टी के आरोपों की बात है, अगर बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं तो कानून तो अपना काम करेगा। और जिस तरह के आरोपों की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिसने भी आरोप लगाए हैं, कल आतिशी मारलेना का सहयोगी 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा जाता है। दिल्ली में शिक्षा विभाग में कार्य करने वाला एक कर्मचारी उसके साथ होता है, दोनों गिरफ्तार किए जाते हैं। एक शब्द नहीं बोल रही दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक शब्द नहीं बोल रहे सौरभ भारद्वाज। चोरी आप करेंगे, शराब आप बांटेंगे, पैसों की हेरा फेरी आप करेंगे, गुंडई आप करेंगे। और आज जो पूरा दिन मैंने देखा है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि दिल्ली में कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे दिल्ली की जनता का जो मूड है वो, और मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज की जो छटपटाहट है, वो बताती है कि आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। वीरेंद्र जी, देखिए, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 पार्टियां इस तरीके से एक एक सीट पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हो, और दूसरी तरफ उदासीन वोटर नहीं लग रहा है। मतलब ये आंकड़ा 46.58%, ये क्या बताता है? पिछली बार दिल्ली का जो आंकड़ा रहा है 2015 में 67 रहा, 13 में 66 रहा, 2009 में 57 रहा। आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है कि वोटर बाहर नहीं निकला? नहीं, कोई कमी नहीं है जी। आप जो आंकड़ा बता रही हैं वो 3 बजे तक का है, वोटिंग होनी है 6 बजे तक। और जो फिगर आप बता रही हैं, ये आज का जो वोटिंग टर्नआउट है 65-66% को पार करेगा। और दिल्ली में जिस तरह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, हर जगह जनता में उत्साह है। लोग भ्रष्टाचार से मुक्त शासन चाहते हैं। लोग टूटी हुई सड़कें, गंदा पानी और जो दिल्ली की हालात हैं, मतलब उस व्यवस्था को ही परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार की व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ गया है। और मुझे लगता है लोग बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं, परिणाम अच्छा आएगा। अच्छा, आप देखिए ना, आपने देखा होगा कि ग्रेटर कैलाश में जो चिराग दिल्ली है, वहाँ पर डीसीपी साउथ अंकित चौहान से ही जो भारद्वाज है, सौरभ भारद्वाज, वो भीड़ पड़े। वो ये कह रहे हैं कि लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, बैरिकेड्स लगा रहे हैं, पुलिस आपके कहे अनुसार काम कर रही है। मैंने सौरभ भारद्वाज का वो वीडियो देखा है और मैंने उस पर ट्वीट भी किया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सौरभ भारद्वाज उसमें कह रहे हैं कि वीरेंद्र सचदेवा तो गाड़ी में बैठकर आए थे। मैं सुबह 7:05 पर अपने घर से निकला हूँ, आपका चैनल भी था, बाकी चैनल भी थे, और मेरा घर उस बूथ से लगभग 350 मीटर की दूरी पर है, 400 मीटर की दूरी पर। और मैं पूरे परिवार के साथ पैदल आया हूँ, सब ने वीडियो भी डाले हैं, सारे न्यूज़ चैनल पर आया है। लेकिन सौरभ भारद्वाज को ना जाने क्यों लगता था कि वीरेंद्र सचदेवा गाड़ी पर आ रहे हैं। तो अनाप शनाप बातें करना, अनर्गल आरोप लगाना, ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से लेकर नीचे तक के जितने भी इनके भ्रष्टाचारी साथी हैं, सबका एक चरित्र बन गया है कि बिना सोचे समझे बोलना। कानून अपना काम कर रहा है। कानून कहता है कि 200 मीटर की दूरी के बाद गाड़ी रुक जाएगी, उसके बाद आपको पैदल जाना है। तो सौरभ भारद्वाज को 2 कदम चलकर अगर वोट डालने में क्या दिक्कत है जी? और अगर कोई वोटर ऐसा है जिसको चलने में परेशानी है, तो उसमें चुनाव आयोग मदद करता है। वहाँ गाड़ी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं को आनंद लेना चाहिए। और लोकतंत्र में चुनाव तो एक पर्व है, उत्सव है।
काहे नहीं, को पर ये लोग वीरेंद्र लड़ जी, रहे हैं? अभी आप भी तो 1 घंटा खुद- है, आप तो लड़िए खुद मत। दिल्ली के रहवासी हैं। आपने भी राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है और बहुत यंग एज में आप राजनीति में कूद भी पड़े थे। आपने इस तरीके के चुनाव देखे हैं? मतलब कोई ऐसी सीट हो जहां पर आप लोग इतने भयंकर तरीके से आरोप प्रत्यारोप ना लगा रहे हो। इस बार का चुनाव तो ऐसा लग रहा था कि बस अब लठ बजने बाकी है। आप जिस आरोप प्रत्यारोप की बात कर रही हैं रूबिका जी, आप देखिए ना कि ये पार्टी जो परिवर्तन के नाम पर आई थी, इसने अपना राजनीतिक चरित्र भी खो दिया है। दिल्ली में जो राजनीति होती थी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, मैंने जगप्रवेश चंद्र को भी देखा है, जयप्रकाश अग्रवाल को काम करते देखा है, शीला दीक्षित जी को काम करते हुए देखा है, HKL भगत को काम करते हुए देखा है, और अपने जितने नेता हैं, स्वर्गीय मदन लाल खुराना हो, विजय कुमार मल्होत्रा जी हो, केदारनाथ सानी जी हो, इन्हें सबको काम करते हुए देखा है। हम लोग जब राजनीति में काम करते थे तो अपनी विचारधारा की बात करते थे, लेकिन गंदगी नहीं करते थे, आरोप नहीं लगाते थे, इस तरह का चरित्र हम नहीं करते थे जो इस अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने के बाद किया। इनके लिए राहुल गांधी तो चोर हैं ही, इनके लिए दिल्ली की सारी जनता चोर है, लेकिन ये ठीक है। तो जिस परिपाटी पे आप चलेंगे तो ये मान के चलिए अरविंद केजरीवाल वैसा ही जवाब दिल्ली की जनता आपको देगी। आप कह रहे हैं कि वो फर्जी सरकार है, फर्जी मतदान करवा रही है, फर्जी जो है वोटर्स लेकर आ रही है, और ठीक ऐसा ही आरोप वो आप पर लगा रहे हैं। तो असल में कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है? ये तो आपको कानून से पूछना चाहिए जिन्होंने पकड़ा है। बुरके की आड़ में हमारे लोग क्यों आएंगे जी वोट डालने, बताइए आप। या अगर नई दिल्ली में जो लोग पकड़े गए कस्तूरबा नगर में, वो तो जहाँ से वोट आए वो तो पुलिस ने नाम भी बताए हैं, तो ये तो सब जग जाहिर है। जिसको हार का डर होता है उसी के चेहरे पे छटपटाहट दिखाई देती है। पिछले 2 चुनावों में तो अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज ऐसे नहीं बोलते थे, या मनीष सिसोदिया इतने बुराए हुए नहीं घूमते थे जो आज लग रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि जनता का रुख उनको दिखाई दे रहा है, ज़मीन खिसक चुकी है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली को लोग विकसित राजधानी के रूप में देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की राजधानी के रूप में नहीं देखना चाहते। पर वीरेंद्र जी, आप इतने आत्मविश्वासी क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि शिकायतें तो आप भी कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि ये पैसा बांट रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि इनके शराब फ्री में बांटना काम नहीं आया, आप भी कह रहे हैं कि ये झुग्गी जला रहे हैं। तो आप में ये आत्मविश्वास क्यों? क्योंकि जैसा आरोप वो लगा रहे हैं वैसा ही आरोप आप भी लगा रहे हैं वीरेंद्र जी। फर्क है ना जी। हम तो सिर्फ सत्य दिखा रहे हैं, हम सत्य बता रहे हैं कि भाई कानून अपना काम करे। हम शिकायत कर देते हैं लेकिन हम लड़ते नहीं हैं। और मेरे आत्मविश्वास का कारण मेरे कार्यकर्ता है, दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को दे रही है, लोकसभा में दिया है, पूरा देश दे रहा है। और इस बार दिल्ली की जनता ने ये भी ठाना है कि विधानसभा चुनाव में श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें ऐसी सरकार चाहिए जो लड़ने वाली ना हो, जो बहाने ना बनाए, जो दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए काम करे। और जनता का आशीर्वाद और मेरे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की शिद्दत से काम किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में, मुझे 100% यकीन है। और वही मेरे आत्मविश्वास का कारण है कि जितनी मेहनत हमने की है उसका परिणाम 8 तारीख को बहुत अच्छा है। अब वीरेंद्र जी, क्योंकि आप जानते हैं मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ, आपका जो प्रणाम है वो माँ गंगा को छूकर ज़रूर मैं देने वाली हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे 11 मौके पड़े हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था का पथ अपनाया हो, जब लोकतांत्रिक मत या फिर चुनाव के दिन हो, और उसमें से 8 में से 6 मर्तबा प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है। तो आज जो वो यहाँ माँ गंगा की पूजा अर्चना करके और पवित्र संगम में स्नान करके गए हैं, आपको लगता है कि इसका भी कोई असर दिल्ली चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री का माँ गंगा की उसमें आशीर्वाद लेना और उनका कोई भी जो काम होता है उससे कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को एक संदेश तो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मैं तो इसको भाग्यशाली मानता हूँ दिल्ली के लोगों के लिए भी कि आज जब माँ गंगा के यहाँ माननीय प्रधानमंत्री आशीर्वाद ले रहे थे तो मुझे तो अपनी माँ यमुना दिल्ली की याद आ रही है, जिस पर मैंने भी डुबकी लगा के ये संकल्प लिया था कि माँ शक्ति देना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, 3 साल में यहाँ यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे और दिल्ली की जनता भी माँ यमुना की गोद में ऐसी खेलेगी जैसे आज प्रधानमंत्री माँ गंगा की गोद में आशीर्वाद ले रहे थे।
वीरेन जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो वीरेन सचदेवा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे और वो ये बता रहे थे कि हमने तो बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया है, कांग्रेस के साथ काम किया है, बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ काम किया है, लेकिन इस तरीके की सरकार और इस तरीके के राजनेताओं के साथ कभी हमने काम नहीं किया और इस तरीके की राजनीति हमने कभी नहीं देखी है। लेकिन आज जो पूरा दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, मैं चाहती हूं उसकी एक बानगी आप यहां से देखें और उसके बाद सारे खास मेहमानों के साथ शुरू करेंगे गूंज। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के महापर्व में जनता वोट की आहुति डाल रही थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाते दिखाई दिए। आज पूरे दिन का सार यही है, दिल्ली की जनता के सामने तीन विकल्प हैं। 10 साल से सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी को फिर से जनादेश देने का, या 27 साल से दिल्ली विधानसभा में वापसी की राह तलाश रहे बीजेपी को चुनने का, या फिर कांग्रेस को फिर से सत्ता सौंपने का। दिल्ली की जनता के पास अगले सारे खास मेहमान गूंज में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखने वाले पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सतीश के सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक तिवारी, क्योंकि अभी वीरेंद्र सचदेवा से हम लोग एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि आप लोग हार के डर से, जबकि अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 5:02 हो रहे हैं, यानी लगभग 1 घंटा बाकी है अभी और वोटिंग का, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग हार के डर से ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हथकंडे हैं और कुछ भी नहीं। रूबिका जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, वीरेंद्र सचदेवा जी को मैं भी सुन रहा था, उनका लहजा बता रहा है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से तिवारा से दिल्ली में हार चुके हैं। देखिए, मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने गुंडागर्दी के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, जिस तरीके से डराने धमकाने वालों के खिलाफ बाहर आकर के वोट किया है, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। और बेहतर दिल्ली के लिए, एक अच्छी दिल्ली के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए, अच्छे स्कूल के लिए उन्होंने वोट दिया। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक जीत, आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, एक बात मैं बड़े जी, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा कर गए और आप ये आरोप सेम तरीके का बीजेपी पर लगा रहे हैं। मैं प्रदीप भंडारी से भी अब जरा मैं एक चीज नहीं रूबिका जी, एक चीज, जो कि डर गई है। रूबिका जी बस 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ, तिवारी जी बोलिए। रूबिका जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जितना भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मेहनत नहीं किया, उससे ज्यादा मेहनत दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग ने किया। आज सुबह से देखिए, चाहे वो जंगपुरा हो, चाहे वो नई दिल्ली हो, चाहे ग्रेटर कैलाश हो, चाहे गोकलपुरी हो, चाहे फिल्मपुरी हो, चाहे आदर्श नगर हो, हर जगह पे दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग ने इतनी मेहनत किया भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, लेकिन कहते हैं कि तिवारी जी एक बार ना, ये गलत बात है। कल अरविंद केजरीवाल आकर धन्यवाद दे रहे थे चुनाव आयोग का, मुख्य चुनाव आयोग का, और अब आज शाम और वोटिंग खत्म होते होते तक आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने काम किया है, चुनाव आयोग ने काम किया है। या तो आप कहेंगे कि दुरुस्त हुए सारे चुनाव, और अगर आप जीत रहे हैं तो फिर भी दुरुस्त हुए हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, मेहनत तो दिल्ली पुलिस ने की है, चुनाव आयोग ने की है, तो ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तिवारी जी, आप इस बात को समझिए, आप खुद एक राजनेता हैं, नई नवेली पार्टी, 10 साल पुरानी पार्टी जरूर है, लेकिन आप लोग भी बहुत अच्छे से राजनीति सीख गए हैं। लेकिन अब मैं इस मसले को ओपन कर देती हूँ, डिबेट करती हूँ। प्रदीप भंडारी,
आप लोगों ने पुलिस का इस्तेमाल किया, आरोप लग रहा है। आप चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आरोप लग रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप लोग जिटरी हैं, नर्वस हैं। जवाब दीजिए। रूबिका जी, आप प्रयागराज में हैं और मैं यहाँ पे दिल्ली में मौजूद हूँ, तो जब आप मुझसे मिलेंगी और हमारे नेताओं से जब आप वापस आकर मिलेंगी, आप ये पाएंगी कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है। हम आम आदमी पार्टी जैसे एक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं तैयार कर रहे कि ये जो इनमें अभिषेक तिवारी और आम आदमी पार्टी वाले सुबह से एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब ये ग्राउंड पे जा रहे हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि दिल्ली की जनता एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है और बदलाव का वोट है। इसीलिए पहले से जैसे कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर दिया था, इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करके, वोटर लिस्ट को ब्लेम करके, ठीक उसी तरीके से आम आदमी पार्टी एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रही है। अब जंगपुरा में मनीष सिसोदिया चोर वाले नारे अगर दिल्ली की जनता लगा रही है तो उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, कांग्रेस किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मनीष सिसोदिया जंगपुरा की सीट हार रहे हैं, आतिशी कालका की सीट हार रही है, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हार रहे हैं। तो जब इनकी हालत जमानत जब्त होने वाली है, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, और आप लोग सारा दिन बड़ा एक्टिव रहे थे, प्रदीप भंडारी। अरे पंकज जी, कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस इस बार बहुत अच्छी हालत में है, आप तो खुद देख रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट होती, इतनी अच्छी हालत उसकी होती, आज महाकुंभ में महास्नान के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि आज दिल्ली में जो मतदान का महत्व है उसको और बढ़ाने के लिए महाकुंभ का इससे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। वैसे उनको स्नान करने की क्यों जरूरत पड़ी? अरे अभी 3 हफ्तों से भारतीय जनता पार्टी भी और आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के मतदाता को हर झटका दिखा के बचाने की होड़ में लगे हुए हैं। मैं तेरे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, दोनों ये गा रहे हैं। पंकज आज जी, स्वयंवर हो रहा है। आंकड़े ये बताते हैं पंकज जी कि वो जब जब इस तरीके से आस्था के पद पर गए हैं, आप उनमें 8 में से 6 ऐसे चुनाव थे जो वो बम्पर तौर पर जीती है बीजेपी। तो अगर हार रही होती तो पीएम यहाँ पर क्यों आते? आस्था के पद पे राजस्थान नहीं गए। वो पिछले से पिछले वो 17 घंटे जो गुफा में थे, याद है ना आपको? 303 सीटें आई थी। हाँ, गुफा में भी जब बैठे थे तो वोट खींचने के लिए बैठे थे, उस मकसद से बैठे थे। आस्था की वजह से नहीं बैठे थे। उनको धार्मिक रीति रिवाजों और अध्यात्म की याद तब आती है जब वोट पड़ रहे हों। इसीलिए तो 8 में से 6 बार जीते, वरना और मुश्किल हो जाता। पर पंकज जी, ये आरोप तो राहुल गांधी पर लगते हैं कि जनेऊ बाहर उन्होंने निकाला था सिर्फ चुनाव के दौरान। ये आरोप उन पर लगते हैं कि जालीदार टोपी तब पहनते हैं जब चुनाव आ रहे होते हैं। ये आरोप राहुल गांधी पर ज्यादा लगते हैं। सनातन की आस्था, विचारधारा, सनातन की परंपरा, सनातन संस्कृति, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आप भी जानते ही, वेयर्स इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर। राहुल गांधी ने जनेऊ क्या मतदान वाले दिन बाहर निकाला था? राहुल गांधी क्या किसी मतदान वाले दिन गुफा में जाकर तपस्या पर बैठे थे? गुजरात में निकाला था पंकज जी, उसके बाद वापस से जनेऊ नहीं दिखा। स्नान करते पंकज जी, चुनाव के पहले जनेऊ राहुल गांधी जी ने निकाला था, उसके बाद गुजरात चुनाव के बाद एक भी बार जनेऊधारी ब्राह्मण का जनेऊ नहीं दिखा। आप लोग चुनावी हिंदू हैं, इसीलिए आप सब कुछ को चुनाव से जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सनातनी हैं, तो वो कोई चुनाव की तारीख देखकर नहीं जाते। वो कल भी जाते, आज भी जाते, परसों भी जाते हैं। हमेशा वो भगवान की पूजा करते हैं। अब आपकी सोच में चुनाव आते हैं, आपकी सोच में चुनावी हिंदू डीएनए तो आप नहीं समझ सकते। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को इफ्तार के बारे में ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। आप लोग सनातन के बारे में ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि सनातन आपके लिए डेंगू, मलेरिया, एड्स है। दोनों रुकिए। दीपक चौरसिया जी, किसी ने नहीं, प्रयागराज में सोनिया गांधी भी आई थी। यही प्रयागराज है, यही माँ गंगा है, यही वो त्रिवेणी है जहाँ पर प्रियंका गांधी भी आई थी। कुंभ अभी भी चल रहा है। तो उनको यहाँ आने से किसी ने रोका तो नहीं था ना? वो भी आ सकते थे। किसने रोका था? दीपक चौरसिया जी, मान लीजिए अगर ये कहते हैं कि ये गिमिक्स है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे, अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि इस तमगे से या इस शब्द से उनको जो है आरोपित किया भी जाना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी अगर यहाँ आ रहा है, आस्था का स्नान ले रहा है, डुबकी लगा रहा है, तो उसको नापसंदगी के तौर पर क्यों देखना? अच्छा, मुझे बताइए रूबिका, भूटान नरेश भी आए, तो क्या भूटान में कोई चुनाव थे जिसके लिए भूटान नरेश आए?
और प्रधानमंत्री आज प्रयागराज में क्यों गए? हमारे यहाँ 4 तरह की नवरात्रि होती है, जितनी मेरी जानकारी है 2 को हम मनाते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है। और 4 अमृत स्नान को अगर छोड़ दें, जो अमृत स्नान हुए हैं, उसके अलावा किसी दिन स्नान करना सबसे शुभ होगा। दान पुण्य और जो पितरों का स्मरण करना, जो सबसे बेहतर मुहूर्त जिसका है वो आज है। ये एक संयोग हो सकता है कि आज दिल्ली के अंदर विधानसभा की वोटिंग है। मुझे नहीं लगता कि राजीव कुमार जी ने पंचांग देखकर विधानसभा की वोटिंग रखी होगी। और देखिए, जालीदार टोपी लगाकर या रोज़ा इफ्तार के अंदर हमने कई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है जब इसका सेलिब्रेशन लोटेंस दिल्ली के अंदर हुआ करता था, लेकिन अब राजनीति बदल गई है, 360 डिग्री राजनीति बदल गई है। इसलिए हर कोई अपने अपने ढंग से अपने प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। और मुझे कतई ये नहीं लगता, मैं 2001 में उस वक्त मौजूद था जब सोनिया जी ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दर्शन किए थे। और कुंभ में हर राजनीतिक दल की आस्था है, प्रधानमंत्री की आस्था दिखावा है और बाकी लोगों की आस्था दिखावा नहीं है, ये तो गलत है। अखिलेश यादव खुद जो है मुस्लिम वोट बैंक MY मुस्लिम यादव की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो भी कुंभ में स्नान कर रहे हैं। यानी कुंभ की महिमा उन्हें पता है। उनको पता है कि देश का एक बड़ा धड़ा 80% लोग सनातनी हैं और वो उनकी इसमें मान्यता है। और ये कुंभ अनादि काल से चला रहा है। अब तो इसे सुनकर आश्चर्य नहीं होता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए आश्चर्य नहीं होता है क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कुछ होता है, उसे हमेशा किसी तरीके से सवालों के घेरे में डालने का ये अब जो है रिवाज सा बन गया है। अगर ये रिवाज ना ये लोग निभाए तो लगता है कि क्या बात हो गई, कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन सतीश केसरी साहब, मैं दोबारा यहाँ से आपको दिल्ली की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ, ध्यान आपका केंद्रित करना चाहती हूँ। दिल्ली में ये वोटर क्या उदासीन है? इतना कम वोटर क्यों निकल रहा है? देश की राजधानी दिल्ली में मतदान हो रहा है और इतना लेजीनेस क्यों दिखाई दे रही है वोटर्स में? देखिए, आप तो प्रयागराज में हैं। अब प्रधानमंत्री जी के डुबकी लगाने के दिन अगर बीजेपी की दिल्ली में डुबकी नहीं लगी तो इसका भी मैसेज बहुत साफ होगा। पता नहीं कैसे वोटिंग हुई, आजकल तो प्रेडिक्शन करना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो हमें अब तक जानकारियां मिल रही हैं, अब तक जो मुझे जानकारी मिली, बार बार कहूँगा अब तक, कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों के अनुसार वोट नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी मिली है। अच्छा, हाँ, अब आगे क्या है, क्या रहस्यमयी ढंग से केजरीवाल चुनाव लड़ गए। हमें तो कुछ लोग ये बताते हैं कई क्षेत्रों में तो कांग्रेस और आप पार्टी के बीच में मुकाबला है। 3-4 जगह की बात तो की है, और करोल बाग, शालीमार बाग और एक और कोई जगह था जहां, एक याद नहीं पड़ रहा है कौन सी जगह, वहां पर माना जाता है कि भाजपा का बहुत अच्छा होना चाहिए। उतना ज़्यादा वहां वोटर टर्नआउट नहीं हुआ है। वोटर टर्नआउट कहाँ हुआ है? वोटर टर्नआउट ज़्यादा उन इलाकों में हुआ है जहां भाजपा उम्मीद कर सकती थी कि थोड़ा वोटर कम बाहर निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी कुछ नहीं कह सकते भाई, अब इतना तो शोर से भाजपा मतलब ने आप ये कह प्रचार रहे हैं किया। मुस्लिम बहुल इलाकों में एक मिनट तादाद में वोटिंग हुई है जी। और नहीं, अब आप सीधे सीधे खुलकर बोलिए ना कि मुस्लिम इलाकों में बम्पर परसेंटेज रहा है, लोग निकले हैं बाहर, और आप कह रहे हैं कि बाकी इलाकों में कम निकला है। प्रदीप भंडारी, सुना आपने? आपके लिए मुश्किल की घड़ी बता रहे हैं कौन? सतीश केसरी साहब। रूबिका जी, सतीश जी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से ज्यादा बात कर रहे हैं, उनका एनालिसिस गलत है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकला है। शालीमार बाग की सीट, सतीश जी नोट कर लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। टर्नआउट सुनिए, सुबह 9 बजे 2020 विधानसभा चुनाव में 5.1% वोटिंग थी। इस बार 8.1% वोटिंग हुई प्लस 3.1। और ये जो सुबह 9 बजे की अधिकतर जो हम लोग ने ग्राउंड से फीडबैक लिया वो हमारा वोटर निकला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सतीश जी, 9 जो दलित डोमिनेटेड सीट्स थी जिसमें से 80% ज्यादा पिछली बार आम आदमी पार्टी जीती थी। जरा असली में आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करिएगा, आइएगा भारतीय जनता पार्टी के पंचमा कार्यालय, मैं आपका इंतजार करूंगा और आपको लोगों से मिलवाऊंगा और जिला अध्यक्षों से मिलवाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा वोटिंग कितनी हुई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से बात करना कम करिए, ग्राउंड पे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बदलाव का वोट है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले हड़बड़ा कर आखिरी में अपने वोटर को
डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बार बदलाव की वर्डिक्ट आई है। तो इसलिए आप जो इलाकों की बात कर रहे हैं, आप करोलबाग की बात कर रहे थे, करोलबाग के अंदर बताइए बात सुनिए, मैं भी मान रहा था कि कांटे का संघर्ष है, मैं भी मान रहा था कांटे का संघर्ष है, लेकिन हो सकता है मेरी रिपोर्ट गलत हो, मैं मान लेता हूँ। बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसे अगर आपको इतना अभी आपको बधाई दे देते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता आए थे, आपने मुझसे शालीमार बाग की बात करी, शालीमार बाग कुछ दिन पहले आप ये कह रहे थे, कौन से बोर्ड में प्रदीप भंडारी रुकिए, प्रदीप भंडारी रुकिए, प्रदीप भंडारी रुकिए एक सेकंड। सतीश जी, कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि आपके घर पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता आए, वो बड़े दुखी थे, तो उन्होंने इस बार ये मन बना लिया था कि वो वोट जो है वो ना तो आपको करेंगे ना कांग्रेस को करेंगे, वो बीजेपी को कर देंगे। इतना उनके अंदर रोष और गुस्सा था। वो वाले लोगों से आपने वापस बातचीत की है? वो कहाँ वोट डाला है? नहीं, मैंने बात नहीं की है, क्योंकि वो 15 दिन पहले आए थे और 15 दिन में दिल्ली में कितनी यमुना बह गई, कितनी गंदी हो गई, शीश महल राजमहल हो गया। पहले बीमार हो गए राहुल, फिर उन्होंने जो है जाकर के कुछ सभाएं कर दी, बहुत तरह की चीजें हो गई पिछले 10-15 दिनों में। वो आए थे तो बात हो रही, वापस उनसे कोई बात नहीं की है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, सुनिए, अयोध्या की मिल्कीपुर के बारे में भी दर्शकों को जानकारी दे देना चाहती हूँ। मुझे पता लगा है कि वहां पर अब तक 57% पोल हुआ है, पोलिंग हुई है। वहां पर वोट जो डाले गए हैं वो 57% 3 बजे तक डाले गए हैं। अभी जब बात कर रही हूँ 5:17 हो रहे हैं। मिल्कीपुर में किस तरह की स्थिति है, समाजवादी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट, बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट, उस पर भी एक क्विक राउंड में चाहती है। और इसीलिए अजीज साहब, मिल्कीपुर से क्या आपको जानकारी मिल रही है? हालांकि अभी वोटिंग लगातार जारी है, जिस तादाद में वोटर्स को निकलना था वो निकला है कि अभी और उम्मीद बाकी है? देखिए रूबिका जी, मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो यकीनन एक तरफा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरह सत्ता को वहां के लोगों ने नकारा और इसी वजह से सत्ता में जो बैठे लोग हैं वहां आप देखिए कि किस तरह सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। पूरे दिन पुलिस प्रशासन ने किस तरह लाठियां भांजी है, किस तरह वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया, किस तरह वोटर आईडी कार्ड पुलिस चेक कर रही जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस बात को समझिए। और बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे वॉइस कॉल, आपके ऑडियो वीडियो सब वायरल हो रहे हैं कि किस तरह पुलिस जो है वो लोगों को प्रताड़ित कर रही है। ये कहीं नहीं हताशा और निराशा है। उनको अंदाजा है आज सत्ता में जो बैठे लोग हैं कि जो स्थिति अयोध्या में हुई थी बीजेपी की, वही मिल्कीपुर में है। और उसको बचाने के लिए उन्होंने तमाम कवायद रचा, लेकिन एक भी कवायद चलने वाला नहीं है। हकीकत यह है कि वहां की जनता ने इस बात मन बना लिया है कि अयोध्या की तरह मिल्कीपुर में भी एक तरफा चुनाव होगा, चाहे कितना भी प्रशासन जास्ती कर ले, लाठियां भांजे, क्या क्या नहीं हुआ। जी अजीज खान साहब, आप कह रहे हैं कि बड़े हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने मन बना लिया है। प्रदीप भंडारी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, और तिवारी जी फिर इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली चुनाव पर दोबारा आएंगे। रूबिका जी, बिल्कुल मन बना लिया और भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से जीतने जा रही है। आपने अगर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की कथनी में एक ऑब्जर्वेशन करी थी, दोनों ने प्रशासन को ऑलरेडी ब्लेम कर दिया है, दोनों ने चुनाव आयोग को ऑलरेडी ब्लेम कर दिया है, क्योंकि दोनों को पता है कि जनता का वर्डिक्ट उनके अगेंस्ट है। तो पहले से ही एक बैकअप ऑप्शन कर लो कि भाई किसकी वजह से चुनाव आ रहे हैं। देखिए ये प्रदीप जी, नहीं तो प्रदीप जी आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ जो इल्जाम लग रहे हैं वो नौटंकी है। ये नौटंकी बता रहे हैं। देखिए ड्रामा है, प्योर ड्रामा है, क्योंकि जनता इनके अगेंस्ट है। बिल्कुल रूबिका जी, मुझे 10 सेकंड दिया जाए प्लीज। देखिए ये ड्रामा नहीं है, उसके वीडियो है, उसके प्रमाण है, और लगातार वहां पे वो प्रमाण पूरा देश देख रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल है। हमारे नेता ने तमाम वीडियो को ट्वीट किया है, तमाम वॉइस कॉल को ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, आपको भी पता है प्रदीप भंडारी दोनों रुके हैं। अजीज साहब, ये ना सोशल मीडिया पर अब बहुत ज्यादा हमको यकीन करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रयागराज आने से पहले जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन डाली जा रही थी और जो बातें कही जा रही थी, आप ही की जया बच्चन जी हैं जो कह रही थी कि यहाँ पर लाशें बह रही हैं,
मैं यहाँ पर आई, मुझे ना लाशें दिखी हैं, मैं यहाँ पर आई, मुझे ना अव्यवस्था दिखी है, मैं यहाँ पर आई, मुझे ना यहाँ पर कोई नाराज आदमी दिखा है। बहुत से लोग यहाँ पर मेरे यहाँ इस साइड खड़े हुए हैं, आप चाहें तो मैं उनको ऐसे ही बुला दूंगी अचानक और पूछवा दूंगी कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। तो सोशल मीडिया पर तो ऐसे बताया जा रहा था कि जैसे प्रयागराज में जाना नर्क में जाने जैसा हो, और यही वो सोशल मीडिया है जहां पर कल बताया जा रहा था प्रदीप भंडारी, आपका एक वीडियो जो है वो बड़ा चल रहा था जिसमें एक शख्स है जिसने पुलिस को फोन करके बुलाया, कहा मेरे स्याही लगा दी, मेरे पन्ने छीन लिए। फिर वही शख्स बोल रहा था कि नहीं अब तो कोई स्याही नहीं है, किसी ने मेरे साथ बदमाशी की। ये सोशल मीडिया पर ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? रूबिका जी, ये कल रात को ये इनकी टेम्पररी मुख्यमंत्री आतिशी जी ने एक झूठा वीडियो डाला था, उस पर कोट करके मैंने डाला था कि भाई ये देखो ये शख्स के बारे में झूठ बोल रहे। उस शख्स बोल रहा था कि उसने कहीं ना कहीं कोई शाही नहीं लगाई, वो अपना हाथ दिखा रहा था। तो सुबह शाम रात दिन ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि जनता से चुनाव हार रहे हैं। मेरे भाई अजीत जी मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं, इन्हीं का बूथ एजेंट जो हमारे बूथ एजेंट को धमकाने की कोशिश कर रहा है। आज ही ये रिपोर्ट हुआ है, समाजवादी पार्टी का बूथ एजेंट जो है प्रदीप भंडारी जी, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके भी निकले हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रहे हैं, जो आपने चलाया आम आदमी पार्टी उस पर जवाब दे रही है। तिवारी जी जवाब दीजिए। देने दीजिए ना, जनता के कटघरे के अंदर दिल्ली का अगर चुनाव, अब देखिए मैंने किसी के वक्त में बोला नहीं, मुझे लगता है कि मुझे बोलने दिया जाए। जिम्मेदार है ये बीच में सरकार वाले लोग आकर के बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मुझे बोलने दीजिए। प्रदीप जी आप मुझे बोलने दीजिए। रूबिका जी मैं किसी के बारे में नहीं बोला। अब प्रदीप जी एक बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए। जी रूबिका जी, अगर आप दिल्ली का चुनाव देखेंगी, ये चुनाव दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के बनाम भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी का चुनाव था। ये चुनाव इस बात के लिए दिल्ली की जनता ने वोट दिया है कि हमारे जो 25,000 रुपए प्रतिमाह हर परिवार का बचता है वो चलता रहे। इस बात के लिए वोट दिया कि उनके बच्चों का भविष्य बना रहे। इस बात के लिए वोट दिया है कि हमारे जो अस्पताल हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक है वो चलता रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये जारी किया कि वो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। मुझे लगता है जिस शालीमार बाग की बात हो रही थी, अगर वहां के आप टोटल अगर डीप में जाकर के देखेंगे, वहां एरिया आता है हैदरपुर के अंदर झुग्गियां हैं, हैदरपुर के अंदर कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनियां हैं। वहां पे बम्पर वोटिंग हुआ है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। वहीं शालीमार बाग में आता है शालीमार बाग गांव, वहां पे बम्पर वोटिंग हुई है, मतलब लगभग 64% वोटिंग हुई है। वहीं शालीमार बाग में आता है पीतमपुरा, जो पॉश एरिया है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग है तो होती है, वहां पे 48% वोटिंग हुई है। तो पूरा अगर आप चुनाव देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार जा रही है। इनका लहजा बता रहा है कि चुनाव हार रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा सकारात्मक राजनीति की, हम लोगों ने मुद्दे की चुनाव लड़ा, हम लोगों ने दिल्ली की जनता को बताया कि हम आपको 25,000 रुपए प्रतिमाह का बचत कराते हैं, हम आपके लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को 10 सेकंड दीजिए। वही भारतीय जनता पार्टी अभिषेक जी आप ये कह रहे हैं, अभिषेक जी आप ये कह रहे हैं कि चुनाव दिल्ली बनाम भारतीय जनता पार्टी है, यानी दिल्ली का वोटर, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ आप ये कह रहे हैं। और जो वोटर निकल रहा है, नहीं, और जो वोटर निकल रहा है, रुकिए अभिषेक जी रुकिए ना, अभिषेक जी ऐसे मत कीजिए, नहीं ऐसे नहीं। आप कह रहे हैं जहां पर वोटिंग बम्पर हुई है वहां पर आपकी सीटें आ रही है ना? तो प्रदीप भंडारी जरा ये बताइए, जहां पर कम वोटिंग हुई है वहां पर आपकी आएगी फिर? रूबिका जी, पहली बात तो कह रहे हैं कि चुनाव जो है दिल्ली की जनता बनाम अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि दिल्ली की जनता साफ पीने का पानी चाहती है और दिल्ली की जनता चाहती 25 रुपए उसके खाते में। ये शालीमार बाग की बात कर रहे थे, शालीमार बाग में पिछली बार आम आदमी पार्टी 3,440, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा सहम रखिए, एग्जिट पोल की डिबेट हो रही है, कोई रैंडम डिबेट नहीं हो रही। सुनिए, 3,440 वोट से शालीमार बाग के अंदर आम आदमी पार्टी जीती थी। ये जो बात कर रहे हैं वो 2020 का ही कांस्टेंट था। अब ये बात कर रहे हैं जिस एरिया के अंदर वोट है वो पिछली बार से ज्यादा वोट हुआ है, तो 1500 वोट तो एक्स्ट्रा, ये खुद ही मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शालीमार बाग जीत रही है। अभिषेक जी का लॉजिक में आगे अप्लाई कर दूं तो जिन इलाकों में वो बोल रहे थे उस इलाकों में तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी वोट ज्यादा वोट कर रहा है, और इसके बाद में जाके तो अभिषेक तिवारी आपके शो पे मान रहे हैं कि शालीमार बाग भाजपा जीत रही है। इसी से समझ सकते हैं कितने बात भंडारी जी ने बोला कि हमारे वोटर निकल गए, इनके वोटर नहीं निकले हैं, मैं वही तो कह रहा हूं। हम जीत रही है, आपका एनालिसिस तो पढ़िए। रूबिका जी, शालीमार बाग विधानसभा हम जीत रहे हैं।
60+ से ज्यादा सीटें शालीमार आ रही बाग हैं। विधानसभा इन्होंने में बोला अभी कि 9 बजे 12 बजे हमने अरे अपने भाई, जिला आप अध्यक्ष को चाहें बात तो आप किया। 70 की 70 सीटें जीत सकते हैं। उसमें किसी को कोई परेशानी थोड़ी है। वोटर ने आपको वोट दिया तो 70 की 70 सीटें जीतेंगे। मेरी बारी है। और वोटर्स ने आपको नापसंद किया तो एक को सीट नहीं देंगे। ये तो सिंपल सा गणित है ना सर, इसमें तो ये रॉकेट साइंस जो है। तिवारी जी, सिर्फ शालीमार क्यों? आप जिस तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, आपको 70 में से 70 सीटें जीतनी चाहिए। रूबिका जी, अभी बात हुई शालीमार बाग विधानसभा, तो मैंने उदाहरण दिया। इन्होंने बोला कि हमने अपने जिला अध्यक्षों से बात किया, मंडल अध्यक्षों से बात किया और हमारे वोटर बाहर निकल गए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इनका लॉजिक गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो आपके बीच में नहीं बोले, पूरे कैंपेन में झूठ बोले। वो आपके बीच में नहीं बोले, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये पूरे के पूरे कैंपेन में झूठ बोले तिवारी जी, प्लीज, आप बात जहां फिनिश पर भी कीजिए। ये जंगपुरा की बात कर रहे थे, मनीष सिसोदिया जी की, मनीष सिसोदिया जी की बात कर रहे थे, वहां पे इनके कैंडिडेट है मारवा जी। जिस तरीके से उनके गुंडे जाकर के मनीष सिसोदिया जी के सामने नारे लगा रहे थे, वही तो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता आक्रोशित है क्योंकि दिल्ली तिवारी जी, ये बताइए, ये जो आरोप लगा रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं कि पसंद करते हैं। बुरके में फर्जी वोटर्स पहुंचाए जा रहे थे, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आतिशी के राइट हैंड मैन है, कि मुझे नहीं पता वो कौन है, जिनको रात को इन्होंने पकड़ा, उनके बैग से कुछ कथित तौर पर 5 लाख रुपए निकाले गए। ये बताइए कि ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आपने झुग्गियों में आग लगवा दी है, ये तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन आरोपों का क्या जवाब देंगे आप? ये आरोप नहीं है रूबिका जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया कृत्य है। दिक्कत यह है कि जब पंजाब भवन के सामने एक गाड़ी खड़ी करवा करके भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार की गाड़ी है, जब छानबीन होता है तो पता चलता है महाराष्ट्र की गाड़ी है। उसका क्या हुआ? आज तक उस पर कंप्लेन भी हुआ नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे थे। अब जिस वो लड़के की बात कर रहे थे, वो आतिशी पे कभी नहीं रहा। जिस झुग्गी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले जाकर के वहां पे आग लगवा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता इससे बहुत आहत है, गंभीर ठीक है प्रदीप जी, दिल्ली की जनता आक्रोश। दिल्ली विधानसभा की सभी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 11 बजे तक ये आंकड़ा करीब रेंगते रेंगते 20% पहुंचा था, पर अनुमान है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ये आंकड़े बढ़ गए होंगे। और कम से कम अपना एक एरिया गिना रहे थे। जंगपुरा की जब बात आई, एरिया तक नहीं गिना पाए क्योंकि जनता मनीष सिसोदिया चोरे के नारे लगा रही है। तो इनको पता है जंगपुरा तो पूरा एक तरफा हार रहे हैं, शालीमार बाग भी हारने वाले। ये भाजपा के गुंडे लगा रहे थे। कॉन्फिडेंट है अपने खुद के मनीष सिसोदिया के वार्ड तक नहीं गिना पाते और ये अब आखिरी सर देखिए, अब आखिरी आधा घंटा बचा है। आपस में तू करने से बेहतर होता, तू मैं करने से बेहतर होता कि आप दिल्ली की जनता से अपील करते और कहते कि आप किसी को भी वोट कीजिए। आपकी आइडियोलॉजी कोई भी हो सकती है, आपको आम आदमी पार्टी पसंद आ सकती है, आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद आ सकती है, आपको कांग्रेस पसंद आ सकती है। अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो प्लीज घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए, क्योंकि ये आपका सिर्फ अधिकार नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। दिल्ली वोट करो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अब से कुछ ही देर में एग्जिट पोल के नतीजे होंगे आपके सामने। मुझे प्रयागराज से दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।